Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan, and today we are going to discuss Ghor Skilla Mathematics Series Grade 3, and the unit is 4. The title of unit 4 is Fractions. Fractions में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है comparing unlike fractions. पीछे हमने देखा था कि like फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, अब हम देख रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे. इन कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस का, वी चेंज द अनलाइक फ्रैक्शन टू द लाइक फ्रैक्शंस एंड देन कंपेयर. हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बना देंगे, फिर हम आपस में कंपेयर कर लेंगे. एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. हम कह रहे हैं कंपेयर 3/4 एंड 5/11. हम इसको 3/4 और 5/11 को हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं. फाइंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर, कहता है इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर आप फाइंड आउट करें. डिनोमिनेटर बाय फाइंडिंग द एलसीएम, आप क्या करें, एलसीएम के थ्रू इसको फाइंड करें. द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 4 एंड 11. 4 एंड 11 का जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 44. तो हम करेंगे चेंज गिवन फ्रैक्शन इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हम गिवन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो हमने देखा कि मैं 4 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी मेरा लीस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, और 11 को जब 4 से करूंगा तो वो मेरा लीस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा. तो इसको किया तो 33/44 आ गया, इधर 20/44 आ गया. जब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए तो हमें वो इजी से है, जिस तरीके से हमने लाइक फ्रैक्शंस का देखा था. तो इसमें हमें फिर क्या देखना होगा, न्यूमिनेटर को देखना होगा. डिनोमिनेटर सेम हो गए, फिर हमने न्यूमिनेटर को देखना है. तो न्यूमिनेटर में 33 वाला बड़ा है, तो हमने कहा कि 33/44 इज ग्रेटर देन 20/44. तो 33/44 की जो ओरिजिनल शक्ल थी वो क्या 3/4 थी, तो हमने 3/4 इज ग्रेटर देन 5/11 शो कर दिया. इस तरीके से हमने इसका एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेंगे. वो कह रहा है वी कैन कंपेयर टू फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आल्सो. कहता है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी इसको आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं. लेट अस सॉल्व द एग्जांपल बिलो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वो कहता है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करके देखते हैं. हियर वी क्रॉस मल्टीप्लाई एज फॉलो. कहता है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. देखें 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 को 3 से करूंगा. 4 को 5 से किया तो 20, 3 को 7 से किया तो 21. तो हमने क्या किया, 21 इज ग्रेटर देन 20. ठीक है, तो 21 ग्रेटर हो गया 20 से. देखें क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर ऑफ द वन फ्रैक्शन विद द न्यूमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन. अब वो कह रहे हैं क्या करेंगे, एक जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दूसरे के न्यूमिनेटर से, और जो दूसरे का न्यूमिनेटर है वो मल्टीप्लाई का पहले वाले के किससे, डिनोमिनेटर से. तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे. द फ्रैक्शन विद द लार्जर वैल्यू इज द लार्जर फ्रैक्शन. तो कहते हैं जिसकी वैल्यू लार्ज होगी वो क्या हमारा होगा, लार्जर फ्रैक्शन होगा. तो इसमें देखें कि 21 इज ग्रेटर देन 20, तो उसने कहा कि देखें 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7. नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं. वो कह रहा है ऑर्डर द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट. वो कहते हैं ग्रेटेस्ट से लीस्ट की तरफ इनको अरेंज करें, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एंड लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, और छोटे से बड़े की तरफ भी इनको अरेंज करें जो कि असेंडिंग ऑर्डर होता है. तो ये इसने हमें टर्म्स दे दी हैं. इन टर्म्स का सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया. एलसीएम मेरा क्या आ गया, 36. तो जब 36 आ गया तो मैंने कहा नाउ वी कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 36. तो 36 के साथ मैंने इन सब के डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया. तो जब मैंने सबके डिनोमिनेटर को इक्वल किया तो हमने देखा कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो हमने न्यूमिनेटर के ऊपर गौर करना है. न्यूमिनेटर जो आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है. तो जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो इस फॉर्म में लिखने के बाद फिर हमने इनको ओरिजिनल उस शक्ल में लिखना है जो कि हमारी क्वेश्चन की थी. तो जब हमने करके इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया, हमने इसको ऑर्डर में लिख दिया. तो ये देखें ये हमारा किस में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, और ये हमारा किस में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में. वो कह रहे हैं कि कंपेयर दिस फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करें. राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल फॉर डॉट. ये जो डॉट दिया इसकी जगह आपने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन पुट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में कह रहे हैं 1/2 और 2/3 इसको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है. तो देखें अगर इनके मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूं, इनका लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है वो क्या है, 6 है. तो अगर मैं इधर भी 3 से कर दूं तो इधर भी 3 से कर दूं, ये 2 से कर दूं तो ये 3/6 और ये 4/6. तो इसमें कौन ग्रेटर होगा, ये 4/6 वाला. तो इट मींस हमारा कौन सा ग्रेटर होगा, 2/3.
इसी तरीके से एक और रैंडमली इसका क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 2/3 5/6, 3 और 6 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 6 है। तो मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 बनाने के लिए, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 बनाने के लिए। तो 2 to the 4, 3 to the 6, 5 1 the 5, 6 1 the 6। तो ग्रेटर कौन सा हो गया, ये आ गया 5/6 वाला। तो हमारा कौन सा असल में ग्रेटर हुआ, 5/6। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में भी अरेंज करना है और डिसेंडिंग में भी अरेंज करना है। हम इसमें कोई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देख लेते हैं। 3/3, 2/4, 1/6 एंड 7/12। जब मैं 3, 4, 6 एंड 12 का एलसीएम लेता हूं, 3, 4, 6 एंड 12, तो देखें 2 the 4, 3 the 6, 6 the 12, 1 the 2, ये 3 भी वैसे ही, 3 the 6 एंड 1 the 3, 1 the 3, 1 the 3, 3 to the 6, 6 to the 12। तो मेरा लिस्ट का मल्टीपल क्या आ गया, 12। मैंने सबके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 12। तो मैंने क्या किया, 3 के टेबल पे 12 आता है 4 पे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का टेबल पे 12 आता है 3 पे, इसको 3 से कर दिया। 6 के टेबल पे 12 आता है 2 पे, तो मैंने 2 से कर दिया। और 12 के टेबल पे 12 आता है 1 पे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 3 4 द 12, 3 4 द 12, 2 3 द 6, 2 1 द 2 एंड 7/12। अब हमने इसको किस में लिखना है, असेंडिंग में। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 2/12, फिर उससे बड़ा 6/12, फिर उससे बड़ा 7/12, फिर उससे बड़ा 12/12। तो जो 2/12 था वो हमारी थर्ड टर्म थी, तो थर्ड टर्म हमारी क्या थी, 1/6। जो 6/12 था वो हमारी सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म क्या थी, 2/4। जो 7/12 है वो हमारी क्या थी, फोर्थ टर्म थी, तो 7/12। और जो फोर्थ टर्म है तो वो थी 12/12। 12/12 जो हमारी थी वो थी फर्स्ट टर्म, तो वो क्या आ गया, 3/3। तो ये हमारा आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में लिखना तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। डिसेंडिंग में लिखना तो 3/3, 7/12, 2/4 एंड 1/6। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।